विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है। वैसे तो बच्चों की पहली पाठशाला माता पिता होते हैं, फिर भी वह स्कूल के मंदिर में प्रवेश करता है। वह मंदिर जहाँ एक शिक्षक ज्ञान के जरिए बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करता है, कि ऐसे ही मंदिर यानी पाठशाला दिखा रहे हैं जो वर्षों से जर्जर है। जर्जर व्यवस्था में कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती, जिसे लेकर बच्चों की पढ़ाई रंगमंच में हो रही। लेकिन अब इस रंगमंच पर भगवान गणेश जी पधार चुके, लिहाजा कई दिनों तक इस रंगमंच में कार्यक्रम हो, लिहाजा मजबूर स्कूली बच्चे शिक्षा के लिए आवेदन के साथ गणपति जी से गुहार लगा रहे हैं। हमारा सारा भवन जर्जर हो गया है, इसलिए हम बब्बा जी को एक पत्र दिया है। सारा भवन जल्द से जल्द बन जाए। नहीं, वो नहीं सुन रहा। नहीं। तो बब्बा से आपने क्या बोले? बब्बा हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। सब अधिकारियों लोग को सद्बुद्धि दें और हमारा सारा भवन बन जाए। यह है मंडला के तरैया टोला प्राथमिक स्कूल के बच्चे, जिनके पास पढ़ने के लिए स्कूल तो है, लेकिन वह जीर्ण शीर्ण हो गया है। स्कूल में आधा 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चे अध्ययन करते हैं। स्कूल की दीवारें सब कुछ बयां कर रही हैं। टूटी फूटी दीवारें कभी भी दुर्घटना को दावत दे सकती हैं। मजबूरन बच्चों को गांव के रंगमंच में जगह मिली है, जहां गणेश जी का दरबार सजाया गया है। बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? उन्होंने गणेश जी के पंडाल में रहकर ही पढ़ाई करनी पड़ रही। वही शिक्षक भी पढ़ाई की अपनी औपचारिकता ढंग से निभा रहे हैं। गणेश जी के सामने तख्त पर बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है। स्थिति भवन जर्जर होने की है। प्रशासन ने बिल्डिंग को जर्जर घोषित किया। जर्जर घोषित करने के बाद शासन ने किसी प्रकार से कोई भी सुविधा अन्यत्र बैठने की नहीं दी और नया भवन स्वीकृत किया। 1 साल से हमारे बच्चे दर बदर भटक भटक के अध्यापन कार्य कर रहे हैं। हम अनेकों बार पंचायत के माध्यम से, डीपीसी कार्यालय के माध्यम से ये सूचना देते रहे हैं कि बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, आप भवन निर्माण करें। तो कार्यालय से जानकारी मिलती है कि स्वीकृति के लिए भोपाल गया हुआ, जब सैंक्शन आएगा तभी आपका भवन बन पाएगा। ऐसे हमारे पास 2-2 साल से केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में हमारे बच्चे और गांव वाले और उनके पेरेंट्स सारे मायूस हैं कि हो सकता है ये भवन बनता है कि नहीं बनता है। भवन नहीं बनता है जब तक बच्चों की दुर्दशा हो रही है। बारिश का सीजन चल रहा है, पानी अत्यधिक गिरता है तो हम बाहर भी नहीं बैठ पाते हैं, ना अंदर बैठ पाते हैं। किसी के घर में बैठने की भी कोई सुविधा नहीं है। इस प्रकार से परेशानी झेल रहे हैं हम और स्कूल का संचालन कर रहे हैं। अब बच्चे तो कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। बच्चों के सामने रोज ये व्यथा गांव वालों के सामने ये सुनाई जाती है, तो बच्चे सुन सुन के ये समझ रहे हैं कि हम तो अब बाहर नहीं जा सकते, तो अब गणेश जी आए हैं तो हम गणेश जी के माध्यम से ही सरकार तक ये संदेश पहुंचाएं, जिला प्रशासन तक, कि हमारी बैठने की व्यवस्था हो जाए। अब शायद गणपति जी उनकी सुन लें, यही उम्मीद से वो बच्चे गणपति भगवान की शरण में गए हुए थे। रंगमंच ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है, 1 कमरे का भवन है, उस पर गणेश जी भी बैठे हैं और बच्चे भी वहीं पे बैठ के अध्यापन कार्य कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पर्व और त्योहार उत्साह और खुशियां देंगे, लेकिन शिक्षा भी ज्ञान का यज्ञ है, जिसे सुचारू रूप से जारी रखना जिम्मेदारों का फर्ज बनता है। लिहाजा बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर भवन का प्रबंध होना चाहिए। के न्यूज़ के लिए मंडला से संवाददाता मनोज यादव की रिपोर्ट।